शांति। आज की तारीख है 27 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर, सत्युग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। पहले भी समझाया है कि अगर हमें लगेगा ही नहीं कि हम पतित हैं तो पावन बनने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? तो पहले समझ में आना चाहिए कि हम पावन थे, पतित हुए, अब फिर वापस पावन होना है। अगर ये बात पक्की समझ में आ गई तो योग टूट नहीं सकता। ये मैंपन भी क्यों आता है? जब ये समझ लेते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, हम राइट हैं, तभी तो श्रीमत पर भी मैंपन आ जाता है ना। निश्चय में भी संशय क्यों आता है? जब अपने आप को ये लगता है कि नहीं, अब हम ठीक हैं और हम बन गए, हम बाबा के भी बाबा बन गए, अब बाबा को हमसे परमिशन लेनी चाहिए हर चीज़ की। हाँ, क्योंकि हम पावन हो चुके हैं और एवर पावन से भी ऊपर कोई पावन होता है तो वो हम हैं। ऐसा तो नहीं है ना? पक्का पता है ना, हम पहले पावन थे सत्युग त्रेता में, फिर पतित हुए, फिर पावन बनना है, और वो भी उनकी याद से। ऐसे बीच में से पावन नहीं हो सकते। तो अगर ये निश्चय पक्का है तो योग टूट नहीं सकता। माया हार खिला नहीं सकती। अगर ये बात समझ में आ गई कि हम पावन थे, पतित हुए, वापस पावन बनना है और बाबा हमें इतना समझा रहे हैं, और ये अगर निश्चय पक्का हो जाए तो योग टूटेगा नहीं और माया आपको हार खिला नहीं सकती। और जो बार बार हार नहीं खाते, जो बार बार विजयी होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विजयी रतन। तो माना योग लगा रहे, टूटे नहीं। इसके लिए निश्चय पक्का चाहिए कि पहले पावन थे, फिर पतित हुए, अभी वापस पावन बनना है। अगर ये निश्चय पक्का हो गया तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकते। ठीक, क्लियर? आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत का अर्थ समझ गए? उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर, यह है ज्ञान सागर। वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ज्ञान सागर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो फिर यह भूलने की बात है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो, हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हो। अब रोशनी मिली है तो सब कुछ जानते जा रहे हो। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वे हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी,
सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है? शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उसका एवजा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। चैतन्य मुलाकात नहीं होती है, साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। भक्ति की जो मनोकामनाएं थी आपकी वो पूरी हुई, अब आकर बच्चे बने हो तो बच्चों को जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। यह भी कर्म करना हुआ ना, राजयोग सिखलाना यह भी तो कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आयो। यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? तो माया कोई भगवान नहीं है, वो तुमसे असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूं जो सबको सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सब की बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो ऊंच ठहरे ना। सबकी बायोग्राफी को जानते हो तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे ना जानने वाले माथा टेकते। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा के हम पोतरे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सके। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है। ऐसे नहीं कोई आके कहे कि हम भी ब्रह्मा कुमार हैं और बहने ये सोच के बैठ जाएंगे हाँ जी ये भी ब्रह्मा कुमार हैं। परखना होता है, ऐसे नहीं। परख शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। जिस ब्रह्मा कुमारी की परख शक्ति तेज नहीं तो फिर माया से हार हो जाती है, क्योंकि है ही ये कांटों की दुनिया ना, तो बहुत संभाल रख के चलनी होती है। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है।
बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आए। हम सुखधाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटता हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। समझे? अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं कि हम ऐसे बाबा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाप के लिए नहीं करते हो, अपने लिए मेहनत करते हो। सब कुछ तुम्हें मिलना है ना, तो इस समय की मेहनत जो करेगा सो पाएगा। सब कुछ तुम अपने लिए करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियां बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सब काम होता है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बहुत खाली हो गई हैं। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, अब सूर्य को पानी पहुंचता है? बताओ, नहीं ना। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चांद देवताए नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते, वह तो सूर्य चांद सितारे हैं। यहाँ मनुष्य असुर से देवता बन रहे हैं, उनको देवता नहीं कह सकते, वो तो फिर भी सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य है, कहाँ यह ज्ञान सूर्य है? यहाँ भी ये साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया? जितनी मर्जी इन्वेंशन कर ले, फिर भी नतीजा क्या निकलेगा? विनाश को पाया कि पाया? सेंसिबल जो होते हैं वे समझते हैं, इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की यह साइंस, तुम्हारी यह साइलेंस। वे साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। वो साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सेल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है। यही छीछी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते। ये पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। ये तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ, इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। ले जाता हूँ सबको।
इसलिए मेरा नाम क्या रखा है? कालों का काल, महाकाल, ये रखा है मेरा नाम। पतित पावन रामदिल भी कहते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, साथ साथ श्री निर्वाह भी करना है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। स्नान आदि करना यह भी तो कर्म है ना, स्नान किया यह भी तो कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि ये जो कहते हैं ना कि शिव बाबा पढ़ाते हैं ये ठीक है। निराकार भगवान उवाच, वे तो एक ही है, इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है, यहाँ बैठे हो ना तो भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। इन आंखों से तो आप क्या कर रहे हो? शरीर को देख रहे हो, और बुद्धि से जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। जो बाप के साथ है उसके लिए राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है। ये ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, जानते हो? ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है, महसूस होता है? शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी ये नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसे सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं। उन्हें कभी भी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। आज का स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। ओम शांति। ओम शांति।